नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचलं पङ्गो लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् श्री चैतन्य ईश्वरम श्री परमानंद माधवम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम को श्रद्धा सभी भक्तों स्वागत सा। श्लोक उच्चारण करने प्रयास करूं। तत्साधुवर्य दिशवत्मशनः सम्राधितो भगवान् येन पुंसाम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्त्वाधिगमं पुराणम् तत्साधु मन्ये असुर तत्साधुवर्यादिशवाकुसनः संराधितो भगवानेन पुंसाम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्त्वाधिगमं पुराणम्। तत्साधुवर्यादिशवर्त्मसन्नः सम्राडितो भगवानेन पुंसाम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्त्वाधिगमं पुराणम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कुछ है। श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तब इसीलिए साधु वर्य हे संतों में श्रेष्ठ आदेश आदेश दे वर्तमान मार्ग सीमा शुभ न हमारे लिए संराधित पूरी तरह सेवित भगवान एना जिससे पुंसाम जीव का हृदय में स्थित यच्छति प्रदान करता है भक्ति पूते शुद्ध भक्त को ज्ञान स वह तत्व सत्य अधिगमम जिससे कोई सीखता है पुराणम प्रामाणिक या प्राचीन। अनुवाद इस प्रकार है। इसीलिए हे महर्षि आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दे जिससे हर एक हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषय वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में पहले ही बताया जा चुका है, ज्ञाता की बोध क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति 3 विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है। यद्यपि वे एक ही हैं, सबसे समर्थ योगी अध्यात्मवादी भगवान का शुद्ध भक्त है।
जो सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतन से रंच मात्र भी कलुषित नहीं होता। एकमात्र भक्ति द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म, ज्ञान तथा योग जैसे भौतिक आवरणों से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। केवल ऐसे ही शुद्ध अवस्था में हर जीव के हृदय में व्यष्टि आत्मा का साथ विराजमान भगवान उपदेश देते हैं, जिससे भक्त अंतिम गंतव्य अर्थात भगवत धाम पहुंच सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 10:10 में हुई है। तेषां सततयुक्तानां भजतां कीर्तिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं मे न मामुपयन्ति ते। जब भगवान भक्त की भक्ति से तुष्ट होते हैं तभी वे ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस तरह उन्होंने अर्जुन तथा उद्धव के साथ किया। ज्ञानी योगी कर्मी जन भगवान के ऐसे प्रत्यक्ष सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। वे न तो भगवान को दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा तुष्ट करने में समर्थ होते हैं और न ही वे भगवान के इस प्रकार सेवा में विश्वास रखते हैं। वैधि भक्ति के नियम के अंतर्गत संपन्न की गई विधि भक्ति की विधि परिभाषा शास्त्रों द्वारा दी गई है और भगवान आचार्य द्वारा इनकी संपुष्टि हुई है। ऐसा अभ्यास नव दीक्षित भक्त को राग भक्ति के पद तक पहुंचने में सहायक बन सकता है, जिससे भगवान चैत्य गुरु अर्थात अति चेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उतर देते हैं। भक्तों की अतिरिक्त सारे अध्यात्मवादी व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि अति चेतना तथा व्यष्टि चेतना को एक ही समझने की गलती करते हैं। अभक्तों द्वारा की गई ऐसी गलती उन्हें भीतर से कोई निर्देश पाने के अयोग्य बनाती है। अतः वे भगवान के प्रत्यक्ष सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जब अनेक अनेक जन्मों के बाद ऐसे अद्वैतवादी होश में आते हैं कि भगवान आराध्य हैं और भक्त भगवान के एक होते हुए भी भिन्न हैं, तभी भगवान वासुदेव के शरण ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति योग इस बिंदु से प्रारंभ होता है। दिग्भ्रांत अद्वैतवादी द्वारा परम सत्य को समझने के लिए अपनाई गई विधि अत्यंत कठिन होती है, जबकि परम सत्य को समझने के लिए भक्ति की विधि प्रत्यक्ष रूप से भगवान से आती है, क्योंकि वे भक्ति में सेवा से प्रसन्न होते हैं। विदुर ने पहुंचते ही अनेक नवदीक्षित भक्तों की ओर से मैत्रेय से उस भक्तिमय सेवा मार्ग के विषय में पूछताछ की, जिससे हृदय के भीतर आसीन भगवान को प्रसन्न किया जा सके। श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग हिंदी समझते हैं? तो आज के प्रसंग में विदुर जी और मैत्री जी का भेंट हुआ। इससे पहले विदुर जी वृंदावन छोड़ के हम लोग रोज नित्य भागवत की कथा करते हैं। इसमें प्रसंग हर एक दिन एक एक श्लोक करके चर्चा करते हैं। तो कल के श्लोक में था कि विदुर जी वृंदावन में थे, उद्धव जी से ज्ञान ले रहे थे, और उद्धव जी से ज्ञान जब लेने के बाद याद आया कि भगवान का वाणी है, भगवान का आदेश है कि मैत्री जी से फिर ज्ञान लेना है। तो फिर उद्धव जी वृंदावन को छोड़ के और हरिद्वार गए उसी ज्ञान को लेने के लिए। भगवान के बारे में और श्रवण आदमी मैटर नहीं करता, मतलब किससे लेना है, केवल भगवान का आदेश है, बस वृंदावन छोड़ के गए उधर हरिद्वार। हमारे जीवन में हम किसके अनुसार हम अपना जीवन चलाते हैं, ये बहुत बड़ी मैटर करता है। हम अपने इच्छा के अनुसार चलाते हैं कि गुरुजन की इच्छा के अनुसार चलाते हैं कि शास्त्र के अनुसार चलाते हैं। वास्तव में शास्त्र के अनुसार अगर चलाते हैं तो गुरु भी वही बताते हैं, शास्त्र के अनुसार ही गुरु बताते हैं। जो गुरु शास्त्र के अनुसार ना बताए वो तो गुरु नहीं, गुरु है। उसको गुरु नहीं कह सकते, गुरु कहा जाता है, क्योंकि वो लंपट, वो केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए ही काम करता है। तो शास्त्र में तो इसीलिए कहा जाता है साधु शास्त्र गुरु। अगर किसी भी चीज को पता लगाना है सही चीज तो साधु शास्त्र गुरु, ये तीनों प्रमाण लेके चलिए कहीं भी। अगर आप ठगाने वाले हो आप, तो ठगने वाले भी बहुत मिल जाएंगे आपको, है ना? लेकिन आप चतुर रहेंगे तो आपको ठगने वाला बहुत कम मिलेगा, है ना? आप चाहेंगे कि नहीं हमको 5,000 में ही गोल्ड मिले, तो 5,000 वाला गोल्ड भी मिलता है बाजार में, नकली, दिखने में फिर सेम वैसा ही जैसा लगेगा आपको, है ना? लेकिन गोल्ड नहीं रहता। सोना भी आप खरीदने जाएंगे तो 500, 600, 1,000 रुपया में भी सोना मिलता है ना? देखने में थोड़ा भी डिफरेंट नहीं आप छूट कह सकते, अलग नहीं कर सकते। फिर गोल्ड जैसा ही रहता है, लेकिन गोल्ड की महिमा अलग है और इसकी महिमा अलग है। इसी तरह बाजार में, मार्केट में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन अंतर है। वो क्या इंटेंशन से बताते हैं, क्या भाव समझाना चाहते हैं, और दूसरे गुरु क्या समझाना चाहते हैं। पेट चलाने के लिए भी कथा करते हैं, है ना? इसीलिए हम लोग ये कथा करते समय, कोई भागवत चर्चा करते समय प्रथम हम क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करते हैं और हरि गुरु के आदेश का आशीर्वाद का याचना करते हैं, भगवान की याचना करते हैं, गुरुजन के आदेश की याचना करते हैं, आशीर्वाद की, कि हम सही समय पर सही वक्त पर सही शब्द से उच्चारण कर सके, भगवान के वो बोलने में कोई त्रुटि ना हो। अगर कोई त्रुटि हुआ तो समझिए कि मेरे से त्रुटि हो रहा है। अगर कोई कोई बात लगे तो आप समझिए कि ये वास्तव में गुरु के द्वारा ही बोला जा रहा है, ये वेद व्यास जी द्वारा ही बोला जा रहा है। अगर कोई बात अच्छा लगे, अगर कोई बात आपको हमसे कोई मिस्टेक लगे, ये बात गलत बोल रहा है,
ऐसा है कलयुग में ये भी है कि हम लोग उतना बुद्धिमान भी नहीं है कि समझ सके कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो हम अपने दिमाग से बना लेते हैं कि ये गलत बोल रहा है। लेकिन ज्यादातर व्यास आसन पर से कोई भी अगर बोलता है तो वास्तव में व्यास देव जी उनको इम्पावर करते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एक बार कथा कर रहे थे वृंदावन में, और ऐसे कथा कर रहे थे कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को पकड़ के और ले जा रहे हैं घर की तरफ। तो कृष्ण बलराम को जैसे पकड़े थे दोनों हाथ से, तो गुरु महाराज जी इसी का वर्णन करते करते और कहने लगे कि आजकल वीडियो जब सब अच्छे लोग चले गए तो वीडियो कैमरा आया, सब पूरा फैसिलिटी जितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ा, लेकिन जब बड़े बड़े लोग थे, जब आचार्यगण थे, जब भगवान थे, तो वीडियो कैमरा नहीं था, है ना। तो उस समय अगर अक्रूर जी जैसे कृष्ण बलराम को ले जा रहे थे, अगर उस समय वीडियो कैमरा होता तो वीडियो किया होता तो कितना सुंदर दिखते हैं। मतलब छोटे छोटे दोनों और पकड़े हैं दोनों हाथ और जा रहे हैं घर की तरफ, तो वो वीडियो किया होता तो कितना अच्छा होता। और आज देखते तो लगता कि हाँ सच में सीरियल जैसे देखते हैं। नकली ये सीरियल क्यों बनाते पता, आजकल सीरियल बनाते हैं केवल एंटरटेनमेंट के लिए। सच में शास्त्र से थोड़ा थोड़ा केवल बात रहता है, इसीलिए सीरियल पर कभी भी मत जाइए। हाँ एक सीरियल है जो रामानंद सागर के, वो अच्छा है, उनको मानूंगा क्योंकि वो प्रभुपाद जी के भी रखे हैं। प्रभुपाद जी के आप देखेंगे तो उसने कृष्ण लीला में भी रखे हैं, कृष्ण लीला की किताब के बारे में बताए हैं रामानंद सागर, वो अच्छा है। बाकी जितने भी आजकल सीरियल आ रहा है सब सच में वो इंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं। आदमी को क्या अच्छा लगता है वो केवल बना रहे, शास्त्र में क्या है वो नहीं, वैदिक कल्चर क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है नहीं, आदमी क्या सुनना चाहते वो बनाते। तो सीरियल पर मत जाइए। तो आजकल सीरियल ज़्यादा चल रहा है वास्तव में। तो आज मैं इसका फिर अनुवाद पढ़ता हूँ। इसीलिए हे महर्षि, हाँ वो अक्रूर जी का बात कह रहे थे ना, तो एक माता जी उस कथा में उठ के और दोनों हाथ उठाए, महाराज हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम श्रवण कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। गुरु महाराज जी जैसे वर्णन कर रहे थे ना शास्त्र के, कृष्ण बलराम के जिस तरीके से वर्णन कर रहे थे, तो माता जी बताई कि हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं सुन रहा हूँ, हमको लग रहा है मैं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लगता है आप जैसे कोई कथा में आप मगन हो जाओ तो लगता है पिक्चर चलने लग जाता है माइंड में, है ना, सही सही अगर वर्णन किया जाता है। तो गुरु महाराज जी उस समय बोले कि हाँ वास्तव में वेद व्यास जी का दिया हुआ जो ज्ञान है, अगर उसको सही सही वर्णन किया जाए, एज इट इज वर्णन किया जाए, तो वास्तव में ये सीरियल देखने की जरूरत नहीं। आपको ये भागवत पढ़िए एक एक लाइन, आपको और उत्कंठा होने पढ़ने की, और उत्कंठा होगी पढ़ने की, क्योंकि ऐसी सीरियल जैसे पूरा पिक्चर चलता है। वेद व्यास जी ऐसे ही वर्णन किए हैं, कलयुग के बद्ध जीवों को समझाने के लिए ऐसे तरीका से इंटरेस्टिंग टाइप से वर्णन किए। लेकिन हम वास्तव में इतने भौतिकता में ग्रस्त हैं कि हम इसको अपने दिमाग में घुसाने ले नहीं पाते, समझ नहीं पाते, छोटी छोटी बात भी नहीं समझ पाते। तो इस अनुवाद में कह रहे हैं, इसीलिए हे महर्षि, महर्षि मतलब किसको कह रहे हैं? मैत्रेय जी को। महर्षि मतलब ऋषि, लेकिन मैत्रेय जी को विदुर जी कह रहे हैं, हे महर्षि आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दे, जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषय को वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो, जो प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों की प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। इस श्लोक में कह रहे हैं विदुर जी कि हे महर्षि, हे मैत्रेय जी, हमको वास्तव में वो ज्ञान दीजिए जो परम सत्य के अनुरूप हो। परम सत्य क्या है? परम सत्य भगवान है। पहला श्लोक, पहला स्कंद के पहला अध्याय में पहले श्लोक में ही कहते हैं,
जन्मादस्य यतोऽन्वतः इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदये कवये आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, वहां पे इसीलिए अब कहेंगे सत्यम परम धीमहि। यहाँ तो भगवान कृष्ण का नाम आया नहीं, तो कैसे विश्वास करें कि सत्य भगवान को ही बता रहे हैं। तो वेद व्यास जी के आप श्लोक के पहले देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, तब जाके ये श्लोक बोले, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के तब जन्मादस्य यतोऽन्वतः बोले। और वासुदेवाय, वासुदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ध्रुव महाराज भी तपस्या किए सतयुग में। कोई कहेगा 5000 वर्ष पहले ही कृष्ण आए, है ना, इससे पहले तो कृष्ण नहीं थे। लेकिन ध्रुव महाराज का प्रसंग पढ़िए, ध्रुव महाराज क्या तपस्या कर रहे थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान कृष्ण को बुला रहे थे, भगवान कृष्ण की तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान केवल द्वापर युग में आए, भगवान अनंत काल से हैं। अर्जुन पूछते हैं, जब अर्जुन को भगवत गीता में ज्ञान देते हैं भगवान, कहते हैं कि अर्जुन तुम, मैं जो कहता हूं वो करो विश्वास के साथ, क्योंकि मैं पूर्व में भी सब जानता हूं और भविष्य का भी सब जानता हूं, अभी क्या होने वाला वो भी जानता हूं। तो अर्जुन मतलब सोच में पड़ जाते हैं, कहते भगवान आप हमारे साथ ही जन्म लिए, खेले खाए कूदे, है ना, हम दोनों साथ में ही रहे, तो आपको कैसे पता पूर्व जन्म की? है? तो भगवान कहते हैं बहुमैनी जन्मानी, कहते बहु जन्म हो गया है तुम्हारा, और मैं भी कई बार प्रकट हो चुका हूं, लेकिन तुमको ये बात याद नहीं है, हमको ये सब बात याद है, ये सब बात याद है। तब अर्जुन कहते हो इसका अर्थ मैं क्यों मरता हूं बार बार, और आप ऐसे कहते हैं सत्यम परम धीमहि, मैं ही परम सत्य हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं सबसे सत्य मैं ही हूं, इसीलिए कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। 4 श्लोक में भगवत गीता का ज्ञान। मत्सिता मतगता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मही अहम सर्वस्य का अर्थ है मही सर्वस्व, सबका अर्थ, सबका कारण मैं ही हूं। और मत्सिता मतगता प्राणा, मेरे बारे में कोई चर्चा करता है, मेरी गुणगान करता है, तो मच्चिता मतगता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब कथा करता है, एक दूसरे को श्रवण करते हैं, तो तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि ये सब मिलता है। भात खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, तो तुष्टि पुष्टि संतुष्टि होता है, होती। रसगुल्ला खाते हैं तो थोड़ी देर जब पेट भर जाता है तो मतलब हो गया, है ना, मतलब ज्यादा नहीं खा सकते, मतलब तुष्टि तो हुआ लेकिन संतुष्टि नहीं होती। बाद में फिर घिरने लग जाए, फिर बाद में फिर कल आप खा सकते हैं, लेकिन उस समय मतलब एकदम अच्छा नहीं लगता वो रसगुल्ला। तो तुष्टि पुष्टि संतुष्टि केवल भगवान की कथाओं में ही आती है, केवल भगवान की कथा में, है ना। इस संसार में आप किसी को कुछ चढ़ाओ, किसी को कुछ गिफ्ट दें, किसी को किसी कीन के दीजिए, तो पहले प्राइस देखते हैं, ब्रांड देखता है, कौन ब्रांड का है, प्राइस कितना तेरा है, पैसा कितना तेरे के लाए, है। वो आपको ना बताए, लेकिन वो पहले ब्रांड देखता है कि मेरे लिए मेरे पिताजी, मेरे माताजी या मेरे रिलेटिव ये कैसा ब्रांड के लाया है, ये देखते हैं। लेकिन भगवान केवल इस संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रांड नहीं देखते, भाव देखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल कुछ भी चढ़ाइए, भाव देखते हैं कि भाव से देते हैं तो पत्ता भी स्वीकार करते हैं।
अगर भाव ना हो, प्रेम ना हो, तो आप 56 भोग भी चढ़ाइए तो नहीं स्वीकार करते। देखिए विदुर जी के छिलके, केला के छिलके खाएं, लेकिन हम 500 वाले पूरा एकदम हाई क्वालिटी के अंगूर कीन के लाते हैं, वो भी भगवान नहीं खाते, है ना। जो हाई हाई क्वालिटी के सेब कीन के लाते हैं, भगवान को सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट कौन अच्छा लगे वो कीन के लाते, फिर भी भगवान नहीं खाते। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, वन साइड लव कहते हैं इसको, वन साइड लव। भगवान हमको तो वास्तव में प्रेम तो करते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं वास्तव में भगवान को प्रेम करने का, भगवान को चढ़ाने का। जब उधर से जैसे किसी को आई लव यू कहें आप, और उधर से जब आई लव यू आ जाए दोनों तरफ से, तब वास्तविक प्रेम होता है ना, है ना। इसी तरह हम प्रयास कर रहे हैं, कोई कहेगा तो फिर भगवान इतना निर्दयी क्यों है, हम भगवान क्यों दर्शन नहीं देते, हम तो आते हैं, भगवान स्वीकार क्यों नहीं करते। अरे स्वीकार करना चाहते हैं, हमारे अंदर वास्तव में वास्तविक प्रेम अभी उत्पन्न हुआ ही नहीं है। सच में अगर वास्तविक प्रेम होता तो हर समय भगवान के ऊपर विश्वास रहता है ना, कुछ भी होता तो भगवान के उस पर विश्वास होता। आप 24 घंटे में कितना स्मरण आता है भगवान की, माता जी? हाँ, जब दुख कष्ट आता है तो क्या स्मरण आता है? डॉक्टर, है ना। अगर भक्ति दुख कष्ट करने से मिले तो आप जाइए हिमालय में तपस्या करने, हिमालय में तपस्या करने जाइए, वहां पे भक्ति मिलेगा? मिलेगा नहीं। आप हिमालय में जाएंगे तो आलू खानों के मिलता है, उधर आलू, ज्यादातर आलू उपलब्ध रहता है ना, तो वहां पे खाने की चिंता होगा कि क्या खाया जाए, अब क्या कल खाना है, क्या करने, सब व्यवस्था करना। तो भजन भक्ति से ज्यादा चिंता होगा आपको खाने, है ना। जब कठिन परिस्थिति आता है तो सच में भगवान याद नहीं आते, आता है लेकिन विश्वास नहीं रहता, आता भी है तो विश्वास नहीं रहता। हम लोग ज्यादातर इस संसार के ऊपर ही विश्वास करते हैं, है ना। जो देखते हैं उसी के ऊपर विश्वास करते हैं, जो नहीं देखते उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण, आप लोग 7 डेज कोर्स लिए, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। तो ये 3 प्रमाण में सबसे ज्यादा बड़ा प्रमाण कौन सा है? हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, शब्द प्रमाण। सुन के जो लिखा हुआ है, जो आचार्य ग्रंथी वो शब्द पढ़ के। अब कभी कभी आप देखते हैं इस घर के बाहर दूसरे घर में क्या हो रहा है, हम देख पता है हमको, अनुमान लगा के पता लगा सकते हैं नहीं, है ना। या देख के कि दृष्टि के आगे कभी कभी धोखा हो जाता है, भ्रम हो जाता है। कोई पिक्चर देखने में लगता है अरे उल्टा है, उल्टा भी है और सुल्टा भी है, दोनों तरफ से दिखता है ना। एक ऑटो का मैं पिक्चर देख रहा था, ऑटो भी पूरा ऑटो ही था, लेकिन उसको ध्यान से थोड़ा आंख एकदम छोटा करके एकदम थोड़ा सा उठा के देखते हैं तो वो ऑटो नहीं, वो शिव जी दिखते थे, सच में। और एक क्या कहते हैं, केले के छिलका, केले के छिलका रखा हुआ था, और वो देखने में तो ऐसे स्पष्ट देखेंगे तो केला के छिलका, लेकिन अगर आंख छोटा करके अगर देखें तो वो गणेश जी दिखते थे। मतलब आंख के आगे ही भ्रम। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी कभी कभी गलत हो जाता है ना। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाठव, ये 4 दोष है मनुष्य के अंदर, तो कभी गलत सही वो छुटिया नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। तो इसीलिए शब्द प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग मैगजीन के ऊपर, न्यूज पेपर के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, सब कुछ पर विश्वास कर लेते हैं। कोई उधर से इधर कान में बोल दिया है वो पड़ोसी का तो ऐसा हुआ, तो विश्वास कर लेते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया वो सुनते तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भगवान के शास्त्र जब पढ़ते हैं तो उतना विश्वास नहीं आता, एक काल्पनिक लगता है, या बोले होंगे कभी, ये विश्वास नहीं लगता। ये हमारी वास्तव में कलयुग के बद्ध जीव का लक्षण। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं
जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में पहले ही बताया जा चुका है कि ज्ञाता को बोध क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति 3 विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है। 3 विभिन्न अवस्था हैं। क्या है? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। आदमी 3 तरीके से भगवान को समझते हैं। ब्रह्मेति मतलब जो मायावादी है वो ब्रह्मेति मतलब ब्रह्म में लीन हो जाए, ब्रह्म के रूप में जानते हैं। वो जानते हैं कि भगवान है लेकिन निराकार रूप में सब जगह पर है, ब्रह्मेति। लेकिन इसमें एक उदाहरण मैं आज पढ़ रहा था, गुरु महाराज जी बता रहे थे, जैसे कोई कैदी जेल में है और वो जेल में रह के अगर वो जेल से बाहर न निकल के उसकी आत्मा अगर जेल के जेलर जो है उसके अंदर पुलिस, तो उसके अंदर अगर उसकी आत्मा घुस जाए तो क्या उसको मुक्त माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। वो तो फिर भी जेल में है ना, उसके अंदर से उसके अंदर घुस गया। तो हम अगर ये ब्रह्ममेति जो कहते हैं मायावाद निराकार, तो कहते हैं हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, है ना, निराकार में विलीन हो जाएंगे। तो भगवान में कैसे विलीन होंगे? तो जेलर में कोई, ये तो कोई बेटा क्या है कि मैं पिताजी आपके अंदर घुसना चाहता हूं, तो कहते क्या कर रहा है, पागल हो गया है, घुसना क्यों चाहता है? भगवान ये कभी भी, ये निराकारवाद है, भगवान सब जगह है। जैसे सूर्य का प्रकाश हर जगह है ना, उसी तरह भगवान हर जगह पे है, लेकिन उसका सूर्य के प्रकाश से सूर्य निकला है कि सूर्य से प्रकाश निकला है? सूर्य से प्रकाश निकला है ना। तो भगवान वैसे ही हर जगह पे है, हर जगह पे है, लेकिन फिर भी हर जगह होते हुए भी उनका रूप है, साकार रूप है ना। तो ब्रह्म में थी ज्यादातर, लेकिन भगवान इसमें 3 जगह पे बता दे कि 3 प्रकार के लोग ऐसे मानते हैं। ब्रह्म में थी, परमात्मा थी। अब कितने लोग कहते हैं हाँ सबके, अब परमात्मा रूप में मतलब परमात्मा के रूप में सब जगह पे, आपको भी नारायण, आप भी नारायण, आप भी नारायण, वो भी नारायण, वो भी नारायण, सबको नारायण मानते हैं। ये मायावाद नहीं, ये दूसरा बात है। फिर मायावाद का ही दूसरा स्टेप है निराकार, वो हर जगह पे मतलब नारायण देखते हैं, सबको नारायण कहते हैं। नर, नर से बड़ा, नारायण से बड़ा नर सेवा कहते हैं। नर सेवा मतलब नर, नर में नारायण है इसीलिए। हाँ, माधव सेवा ही मानव सेवा ही माधव सेवा, हाँ ऐसे मानते हैं। लेकिन वास्तव में माधव की अगर सेवा होता है तो मानव की सेवा अपने आप होता है। कैसे? जैसे पेट में आप भोजन डालो तो हर हाथ में, पैर में, आंख में, नाक में, कान में भोजन डालने की जरूरत है नहीं ना। पेट में खाते ही सब जगह अपने आप एनर्जी चला जाता है। वैसे ही माधव की अगर सेवा होता है तो अपने आप सब देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अब फिर कहेंगे कि तो ऐसा तो देवी देवता का पूजा करना छोड़ दे? नहीं, देवी देवता का पूजा करना मतलब किस इंटेंशन से करते हैं। जैसे कई बार उदाहरण देता हूं, जैसे पत्नी के लिए पति एक है, आदर सबको करते हैं घर में, नाना हो, चाचा हो, भाई हो, बेटा हो, है ना, भतीजा हो, सबको आदर करते हैं। लेकिन पति से जो संबंध है सबसे संबंध नहीं, आदर तो सबको करना है। इसी तरह संसार में भी सब देवी देवता है, सब 33 करोड़ देवी देवता है, तो सबको मानना है ना। तिरस्कार, हम तो चींटी को भी तिरस्कार नहीं करते, चींटी को भी जान से नहीं मारते, चींटी को भी आदर करते हैं। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबको आदर करते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अहम तुष्टे जगत तुष्टे, अहम रुष्टे जगत रुष्टे। हमको तुष्ट करना चाहो तो सारा जगत तुष्ट हो सकता है, लेकिन हमको रुष्ट करोगे तो सारा जगत रुष्ट होगा, जगत तुष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए माधव की सेवा करना बहुत जरूरी है। आगे भगवत गीता में 10:10 में, जैसे मैं ये श्लोक भी बताया था, तेषां सत्तयुक्तानां भजतां कृतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तेषां सततयुक्तानां, जो सतत निरंतर रूप से, युक्तानां भजतां कृतिपूर्वकम, भजन ऐसे नहीं कि आया केवल दिखाने के लिए, वैसा नहीं कि मैं भी भक्त हूँ, मैं भी मंदिर जाता हूँ, ऐसा नहीं। प्रीति पूर्वकम, भगवान जो कहते भगवत गीता में, प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक, है ना। कबीरदास जी की एक बड़ी दोहा है, जो घट प्रेम न संचारे वह घट खाल समान,
जैसे खाल लुहार के, सांस लेत बिनु प्राण। प्रेम जिसके अंदर नहीं है तो वो धुकनी के जैसा है, सांस तो लेता है लेकिन प्राण नहीं है उसके अंदर। हम लोग तो सांस ले रहे हैं लेकिन अगर प्रेम नहीं है अंदर तो वो केवल धुकनी जैसा, वो भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, ऐसे जीवन बिताते हैं। तो प्रेम होना जरूरी, इसीलिए भगवान प्रेम खोजते हैं। प्रेम से करो, कुछ भी करो प्रेम से करो, छोटी सी वस्तु भी चढ़ाओ प्रेम से चढ़ाओ, है ना। चाहे बड़ा वस्तु हो चाहे छोटा हो, और प्रेम पता चल जाता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप केवल छोटा सा जाके पत्ता चढ़ा देंगे, नहीं है उसके लिए पत्ता चढ़ाना है ना। लेकिन जिसके पास है वो भी जाके अगर पत्ता ही चढ़ाए, वो भी जाके अपने खूब एकदम छप्पन भोग बनाते हैं, महल में रहते हैं, और भगवान को एक कोना में रख के ठूस के रखते है ना। तो भगवान को नहीं पता चलता कि तू कितना प्रेम करता है हमसे, है ना। माता पिता को अगर कहेंगे कि नहीं माँ मैं आपको बहुत मानता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन उसको खाने के लिए क्या देंगे, पत्ता फल, केवल फल फूल खाइए, हम अपना आराम से छप्पन भोग मतलब जो मन लगेगा बना के खाएंगे। तो क्या प्रेम कहने से केवल प्रेम होता है कि करने से होता है? करने से होता है ना। तो प्रेम किसी के प्रति होता है तो अपने आप उनके ऊपर शरणागत और उनके ऊपर आप सेवा करने की इच्छा होती है ना। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका को प्रेम करते हैं तो क्या गिफ्ट करते रहते हैं, बात करते हैं, उनसे मिलते हैं जुलते हैं ना समय समय पर। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि काम ही नारी प्यार जिनी, लोभ ही प्रिय जिनी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि राम। कहते हैं काम ही नारी प्यारी जिनी, जैसे कामी व्यक्ति को नारी स्त्री प्यारा लगता है, और लोभ ही प्रिय जिनी दाम, और लोभी व्यक्ति को क्या लगता है, पैसा प्यारा लगता है ना। तो उसी तरह हे रघुनाथ जी कब हम आपसे प्रेम होगा आपका। तो ये आपको क्लास लेना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता कैसे लव किया जाए। या आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने के लिए कभी सेमिनार लेना पड़ा कि रसगुल्ला ऐसे खाना है, संदेश ऐसे खाना है, या दाल भात ऐसे खाना है, पकौड़ा ऐसे खाना है, कभी सेमिनार लेना पड़ा, सिखाना पड़ा? अपने आप सीख लिए ना। तो ये प्रेम भी ऐसा ही स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है, केवल दिखाने से, ऊपर से दिखाने से नहीं। स्वाभाविक रूप से कब प्रकट होता है, जब हम साधु संग करते हैं, भक्त के संग करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, तब जब ज्ञान आता है हमारे अंदर, उस ज्ञान के कारण हमारे अंदर प्रेम प्रकट होता है कि यही वास्तव ये बात है। जैसे हमको पहले नहीं पता था कि भगवान का भक्ति, हमको तो लगता था कि कर्म ही सबसे बड़ा है ना। कर्म करो अच्छा से, नाम कमाओ, इस संसार से क्या लेके जाना है, खूब अच्छा से कर्म करना है और नाम कमा के जाना है। लेकिन बाद में पता चला अरे कितना कर्म करने वाला आए और कितना गए, है ना। कितना नाम कमाने वाले आए और कितना गए, है ना। पहले के फिल्म आप लोगों को पता होगा, कितने पहले के हीरो सब आजकल के नया युवक सब जानते हैं, नहीं जानते ना। जितने भी सिंगर थे आज जानते हैं, नहीं जानते। नाम कमाए उस समय तो कमाए, लेकिन आज गायब। तो ये भी श्रेष्ठ नहीं। कर्म ही, केवल कर्म किसके लिए करते हैं ये बहुत श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद जी देखिए, केवल हरे कृष्णा कीर्तन की उस न्यूयॉर्क पार्क में जाके, है ना, बर्तन धोए 1 साल तक। जितने भी नया नया हिपीज लोग आते थे उनके बर्तन धोए, लेकिन किसके लिए बर्तन धोते थे? देखने में तो लगता है नौकर जैसा काम कर रहे थे, लेकिन किसके लिए कर रहे थे? इंटेंशन क्या था? भगवान के भक्ति प्रदान हो, भगवान के लिए कर रहे थे। तब आज देखिए प्रभुपाद जी अपना जीवन पूरा लगा दिए कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए। आज भगवान कृष्ण प्रभुपाद जी को लगा दिए। प्रभुपाद जी देखिए ना, प्रभुपाद जी के हर सेंटर पे पूजा होती है। प्रभुपाद जी कभी नहीं चाहते थे हमारी पूजा हो, लेकिन प्रभुपाद जी के आज हर जगह पे पूजा हो रहा है। कौन करा रहे? भगवान स्वयं करा रहे। आजकल के गुरु का कैसा हालत है? जब गुरु रहता तो खूब पूजा आजा होता है, गुरु चले जाने के बाद सब भूल जाते हैं, है ना। लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद जी
थे तब भी शिष्य लोग पूजा करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी के आगे वो नहीं मानते थे प्रभुपाद जी, लेकिन फिर भी अब शिष्य को स्वीकार करने के लिए कर लेते थे। आज देखिए हर जगह जगह पे भगवान स्वयं गुणगान कर रहे हैं प्रभुपाद जी की, हर जगह जगह पे, थोड़ा सा भी नहीं कमी। तो प्रभुपाद जी एक एक समय बिता दिए भगवान कृष्ण के लिए। तो ये वास्तव में देखिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म किसके लिए किए? भगवान के लिए। देखिए हमारा एक कोटेशन लिखते हैं घर के ऊपर, कर्म ही पूजा है। कर्म ही वास्तव में पूरा पूजा नहीं है। ये कहाँ से शब्द निकला? कर्म ही केवल कर्म किसके लिए किया जाए वो पूजा है ना? कोई दारू पी रहा है वो भी तो कर्म है ना, कोई वेश्यावृत्ति कर रहे हैं वो भी तो कर्म है ना, खेल कूद कर रहे हैं वो भी तो कर्म है, लेकिन क्या वो पूजा है? पूजा जाए उसको? कर्म अगर पूजा है तो सबको पूजा जाए ना, लेकिन ऐसा थोड़ी, गलत सिद्धांत है। तो वास्तव में कर्म भगवान के लिए करना चाहिए। आगे के में बताते हैं, ऐसा अभ्यास नवदीक्षित भक्त को राग भक्त के पद तक पहुंचने में सहायक बन सकता है, जिससे चैत्य गुरु अर्थात अति चेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उतर देते हैं। भक्तों के अतिरिक्त सारे अध्यात्मवादी व्यष्टि आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे अति चेतना व्यष्टि चेतना को एक ही समझने में गलती करते हैं। जैसे परमात्मा और जीव, जीव आत्मा और परमात्मा एक ही को मानते हैं बहुत लोग, क्योंकि ये इसका भी सच्चिदानंद है वो भी सच्चिदानंद है, दोनों वास्तव में सच्चिदानंद है, वो भी सच्चिदानंद है ये भी सच्चिदानंद है। अंतर कुछ नहीं, लेकिन अंतर क्या? जैसे पानी, एक बूंद पानी और समुद्र का पानी, क्या अंतर है? गुण तो वही है, सेम गुण है, जो इसमें तत्व है वही तत्व उसमें भी है, लेकिन अंतर क्या है? क्वांटिटी का। समुद्र में हजारों करोड़ों मछलियां रहती है ना, उसमें हजारों करोड़ों लोग स्नान कर सकते हैं, आश्रय ले सकता है, उससे हजारों रत्न निकलता है, मोतियां निकलती है, लेकिन एक बूंद पानी से क्या निकले? कुछ नहीं, है ना। एक चिंगारी, एक मायावादी मिश्रा जी थे अमेरिका में, प्रभुपाद जी को बोले भगवान और जीव एक ही है ना, तो प्रभुपाद जी बोले कि ठीक है एक ही है। तो बोले कि ये कपड़ा जो लगाए थे कुर्ता, तो कुर्ता के एक धागा लिए और धागा उनके ऊपर ओढ़ा दिए, बोले कि सब कपड़ा खोल दो, ये धागा ओढ़ के चलो, ये भी कपड़ा है ये भी कपड़ा है ना, तो ये धागा को ओढ़ के चलो, क्यों? दोनों तो कपड़े हैं ना, अंतर क्या है? क्योंकि जो बड़ा कपड़ा है उससे शरीर ढक सकते हैं, लेकिन एक धागा से कुछ नहीं होता। इसी तरह जो जीव आत्मा है तत्व तो एक ही है, भगवान का जो तत्व है वही तत्व जीव आत्मा है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है? जीव आत्मा कुछ नहीं कर सकता, केवल भगवान की सेवा कर सकता है। जैसे एक चिंगारी होता है आग के झिलका, तो वो चिंगारी अगर अग्नि में मिल जाए तो वही अग्नि फिर बहुत प्रबल बन जाता है, उससे शक्तियां मिलती है ना, खाना पक सकता है। लेकिन वो चिंगारी अगर बाहर रहे तो वो निभ जाएगा, है ना, हवा से ही बुझ जाएगा, उसका क्षमता ही नहीं है, ना खाना पका सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। छोटी सी चिंगारी, मतलब केवल झिलझिल कर रहा है, वो मुझ सकता है, लेकिन जो बड़ा आग है तो उससे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसी को समझा रहे हैं प्रभुपाद जी इसमें। अब भक्तों द्वारा की गई ऐसी गलती उन्हें भीतर से कोई निर्देश पाने के अयोग्य बनाती है, अतः भगवान के प्रत्यक्ष सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जब अनेकों जन्म बाद ऐसे अद्वैतवादी होश में आते हैं तो भगवान आराध्य और भक्त भगवान से एक होते हुए भी भिन्न है, तभी वे भगवान वासुदेव के शरण में ग्रहण कर सकते हैं। अद्वैतवादी, द्वैतवाद मतलब दो मानते हैं, द्वैतवाद का मतलब जो दो मानते हैं, भगवान अलग है जीव आत्मा अलग है। अद्वैतवाद मतलब दोनों एक ही है, अद्वैत मतलब दोनों एक ही है। तो अद्वैतवादी कह रहे हैं प्रभुपाद जी की बहुत दिन के बाद अद्वैतवादी समझते हैं वो भगवान की शक्ति तो भगवान अलग है, तब जाके उनको पता चलता है तो भगवान की शरण में आते हैं। इनका उदाहरण कौन है?
प्रबोधानंद सरस्वती। प्रबोधानंद सरस्वती जीवन भर मायावाद के प्रचार किए, लेकिन जब वृंदावन आए एक बार, तो वृंदावन आए तो सबको परास्त करते थे, शास्त्रार्थ करके सबको परास्त करते थे। वृंदावन में आए तो एक साधु पूछे उनसे कि आप ब्रह्म हैं और वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, तो आप ब्रह्म को परास्त करके आपको कैसे सुख मिलता है? आप भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, तो अपने आप में ही आप, कोई अपने आप को हरा के कैसे संतुष्टि हो सकता है? खुशी, आप अपने आप को जीतेंगे चाहे हराएंगे तो कभी खुशी होंगे। लेकिन वो मतलब जो मायावादी हो तो सबको ब्रह्म मानते हैं ना, तो सबको ब्रह्म मानते हैं, तो आप उसको मतलब हरा के, उसको परास्त करके आपको संतुष्टि क्या मिल रही? तब उसको प्रबोधानंद सरस्वती महाराज को लगा कि वास्तव में ये तो बहुत गंभीर बात है ना, वास्तव में वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, और ब्रह्म को परास्त करके क्या फायदा? तब उसके मति में कुछ बुद्धि आई और तब पता लगा वो वास्तव में मैं बहुत बड़ा गलती किया, और उसी समय एक श्लोक रचना किए हैं। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरारुण फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखार बिंदम, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। कहते हैं बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात, जो बंसी धारण करते हैं, जो पटुक बांध के रहते हैं, जो फूल धारण करते हैं, जो मयूर धारण करते हैं, ऐसे भगवान के सिवा कृष्ण तत्व अहम न जाने, कृष्ण तत्व बाहिक और मैं कुछ भी नहीं जानता। एक ही बार में तो ये अद्वैतवादी अब एक के बार में समझ गए, तो बहुत दिन के बाद समझते हैं, तो ये केवल वैष्णव की कृपा से आते हैं। इसीलिए वृंदावन में जाना चाहिए, धाम यात्रा करनी चाहिए, और उससे कोई वैष्णव की कृपा आ सकती है, इससे यही शिक्षा मिलते हैं। अंतिम अनुवाद है। विदुर ने पहुंचते ही अनेक नवदीक्षित भक्तों की ओर से मैत्रेय उस भक्ति में सेवा मार्ग के विषय से पूछताछ की, जिससे हृदय के भीतर आसीन भगवान को प्रसन्न किया जा सके। सबके अंदर भगवान का निवास है ना, परमात्मा रूप में, तो जो हर ज्ञान लेने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, इसीलिए कहा जाता है भोजन और भजन। भजन तो किसके लिए चाहिए? आत्मा के लिए, जो अंदर है। जब भजन करते हैं तब आत्मा परमात्मा संतुष्ट होते हैं, भोजन करते हैं तो ये शरीर संतुष्ट होता है, शरीर बढ़ता है ना, तो ये दोनों चाहिए। जब तक दोनों नहीं है तब तक हम नहीं संतुष्ट हो सकते। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब तक भगवत ज्ञान नहीं लेते, जब तक भगवान की शरण में नहीं जाते, तो अंदर संतुष्टि नहीं आती है। तो इतना ही कहते मैं आज यहीं पर विराम दूंगा। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते हैं। अच्छा, कैसे पता चले कि भगवान को हम प्रेम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कैसे पता चले? प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवान से प्रेम कैसे बढ़ाएं और ये प्रेम में कैसे आगे, भगवान प्रेम कैसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? हाँ, भगवान से प्रेम कर रहे हैं कैसे पता चलेगा? प्रेम कैसे बढ़ाए, पहले इसके बारे में बात करते हैं। प्रेम बढ़ाने के लिए प्रभु जी ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। हम एक ही बार में ऐसा चीज नहीं, जैसे हम एक नौकरी लेने के लिए नर्सरी क्लास से लेके कितना मतलब मेहनत करते हैं बैचलर तक, और वो भी गारंटी नहीं होता कि नौकरी मिले या ना मिले, है ना। लेकिन फिर भी जो अच्छा अथक प्रयास करता है उसको तो कुछ न कुछ मिलता ही है ना, मिलता है, परिश्रम के फल तो मिलता है। इसी तरह हम ऐसा नहीं, जैसे भगवान की प्रेम ऐसा चीज है कि हम हमारे वश में नहीं, ये भगवान के वश में, भक्त के वश में। तो कोई भी ये सेवा करते 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 जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, तो जब हम भक्तों को प्रसन्न कर लेते हैं, देखिए कोई भी चीज, प्रिय व्यक्ति आपको प्रिय वस्तु कब देता है? जब वो प्रसन्न हो जाता है ना। जब प्रसन्न हो जाता है तो अपना सबसे प्रेम वाला वस्तु, आपको छिपाया हुआ वस्तु आपको देते हैं लोग। मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमको मानता था, आज मैं तुमको ये दे रहा हूँ। माता पिता भी अपने बेटा को कब दे देते हैं?
सारा धन संपत्ति लिख देते हैं जब देखते हैं कि बेटा योग्य हो गया है ना। ऐसे थोड़ी है, जब पैदा हुआ उसी समय थोड़ी लिख देते हैं। जब देखते हैं योग्य, और कितने माता पिता तो ऐसे भी होते हैं कि देखते हैं कि बेटा अयोग्य है, लूटने पीटने वाला है, तो ये इसको देते ही नहीं, बड़े मंदिर में दान कर देते। हाँ सच में, अगर कुपुत्र हो जाए तो कमाया हुआ धन भी उड़ा देंगे वो, और ऐसे चीज में खर्च करेंगे जिसके लिए वो नर्क और जाए, नर्क लिए और द्वार बना रहे। तो इसीलिए उससे धन देना अच्छा नहीं है ना। तो भगवान भी आपको तब देते हैं जब आप योग्य हो जाते हैं। योग्य होने के लिए ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। आते रहिए, साधु संग करिए, भगवत कथा सुनिए, और ज्यादा से ज्यादा जब कोई नौकरी पाना चाहता है, सरकारी नौकरी पाना चाहता है, तो देखते हैं कितना मेहनत करते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, एक एक ट्यूशन कोचिंग क्या क्या करना पड़ता है, सब करता है ना। तो उसका टाइम इन्वेस्ट देखिए, तभी तो नाम निकलता है, तभी तो उसको नौकरी मिलता है, क्योंकि वो उनका परिश्रम देखिए ना। इसी तरह हमारा भी भगवान के प्रति जितना झुकाव होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतना ही भगवान हमारे तरफ आएंगे और प्रेम प्रदान करेंगे। भगवान कहते हैं एक हाथ अगर कोई बढ़ाता है तो मैं उसके तरफ 100 हाथ बढ़ाता। हाथ बढ़ाए तो, लेकिन हम नहीं, अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है, या प्रैक्टिकल होना चाहिए, घर भी चलाना है, ये भी करना है। लेकिन घर चला, देखिए घर चला के भी आप कर सकते हैं, लेकिन कितना दिन घर चलाना है? जीवन भर आपको थोड़ी, आप पुत्र हुआ उसको सौंपिए, है ना। संतान तो हुआ है ना, पहले के राजा महाराजा ऐसे करते थे ना, कोई राज्य पाठ करने वाला आ गया, उनको सौंपते थे और अपने आप ऋषि बन जाते थे। इसीलिए 50 के बाद क्या आता है? 51, 52, वन में जाओ भाई, 51, 50 के बाद जाओ, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, है ना। सरकार का जो सरकारी नौकरी लगता है, तो आप अगर नौकरी छोड़ना चाहिए, या आप छोड़े या ना छोड़े, आपको समय आने पर आपको रिटायर होना है, जबरदस्ती निकाल देंगे आपको। इससे अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? रिटायर करने से पहले निकल जाते हैं, है ना। इसी तरह इस संसार में भी आपको जैसे तैसे ही कभी भी नहीं रह सकते आप यहाँ पे सदा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति होते वो पहले छोड़ देते घर, आसक्ति ही नहीं कोई, 50 में ही छोड़ दिए मानी। लेकिन अब वन में जाएंगे तो अब क्या मिलेगा? डेटिंग वेटिंग करने वाला व्यक्ति मिलता है वन की तरफ, है ना, जंगल में। और उधर फल फूल भी नहीं है तपस्या करने के लिए कि खा के तपस्या करें। तो अभी वन जंगल प्रभुपाद जी इसीलिए हर जगह पे सेंटर बना रहे। एक सेंटर का जिम्मेवारी लीजिए, भगवान का प्रचार कीजिए, भगवान का गुण गाइए, भगवान की कथा कीजिए, यही बस, यही है वानप्रस्थ आश्रम। वनप्रस्थ मतलब 51, वन में जाइए, है ना। और प्रेम कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर है प्रेम? आपको धीरे देखिए, जिसके अंदर प्रेम रहता है उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर प्रेम है। जिसको प्रेम नहीं रहता उसको लगता है कि हमारे अंदर प्रेम है भगवान के ऊपर, हम बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन वास्तव में जो प्रेमी भक्त है वो तो देखने में लगता है दिन रात सेवा में लगे हैं, भगवान के लिए हर समय जप करते हैं, है ना, तिलक लगाते करते, हर जगह पे प्रचार करते हैं, लेकिन अपने आप को अधम मानते हैं। वो गुरु केवल जानते हैं। प्रेम प्रकट होगा तो आप एकदम उथल पुथल होने लगे, रोमांच कंपा सुतरंग भाजो, पूरा रों खड़ा होने लग जाएंगे, है ना। और आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। ये होता है, आप शुद्ध से नाम जप कीजिए तो अभी ना हो, कुछ न कुछ दिन के बाद होता है। ऐसे कई महाराज हैं, जो हमारे जितने महाराज हैं जीवन भर सेवा किए हैं प्रभुपाद जी के, आज अंतिम समय में अब शरीर नहीं काम करे तो बेड पर बैठ के क्या चिंता करते हैं? जो जीवन भर सेवा किए हैं वही तो चिंता करेंगे ना। तो उसी सेवा को स्मरण कर करके रोते हैं। वास्तव यही प्रेम है भगवान के ऊपर, है ना। और शिष्य, उनका ना संतान है, ना कोई जगह है, ना जमीन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सेवा के लिए कुछ भी कमी नहीं है। शिष्य लोग हजारों पड़े हैं सेवा के लिए। महाविष्णु स्वामी महाराज थे, उनके सेवा के लिए उनका पुत्र है कोई, उनका संतान है कोई है, लेकिन देखिए सेवा करने के लिए तरसते, कब मैं उनका सेवा कर पाऊं, है ना। कपड़ा धोने के लिए महाराज छोड़ दीजिए प्लीज, कपड़ा धो दे। आजकल तो आपका बेटा बेटी भी हो तो आपका कपड़ा नहीं धोएंगे, धोएगा?
वृद्ध होगा ये और प्रार्थना करते हैं इस बुढ़िया का सुन लीजिए, हे भगवान जल्दी से जल्दी उठा लीजिए इसको। भगवान से प्रार्थना करते हैं इसको, जैसे मेरी दादी थी मरते समय, अब 90 साल हो गए उनकी, 90 साल के बाद सब घर में तबाही, मतलब एक आंसू भी कोई भी नहीं जा रहे सच में, क्योंकि इतना मतलब तबाही हो गया था 90 वर्ष में, मतलब अब प्राण छोड़ेगा अब प्राण छोड़ेगा, ये कम से कम 15 वर्ष से चल रहा था। और आज आके कम से कम प्राण छोड़े तो सब लोग खुशी हुए, ओहो अब जाके प्राण छोड़े और सब खुशी हो गए। तो ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई रोने वाला है, और रो के भी क्या करेंगे वास्तव में, इस संसार में परमानेंट थोड़ी आए हैं, भाड़ा पे रह रहे हैं, कभी कोई काम धके निकाल देंगे, कभी भी जा सकते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में इसको बुद्धि लगा के और भगवत सेवा में ज्यादा समय बिताता है, व्यतीत करता है बुद्धिमान व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, ज्यादा भौतिक चीज में व्यतीत करता है। अब आप कहेंगे तो इसका अर्थ हम सारा काम काज छोड़ दें, नहीं। हमारे कृष्ण प्रभु जी हैं काठमांडू में, उनका उदाहरण लीजिए, दो दुकान चलाते हैं लेकिन मंगल आरती कभी नहीं छोड़ते, मंदिर आना कभी नहीं छोड़ते, मंदिर में भी भगवत गीता रखते हैं, इतना यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा के। उनका दूध के डेयरी है, देखें प्रभु जी, डेयरी है उनका दूध दही का, 3 दुकान है उनका, तीनों में कस्टमर रखे हैं, तीनों में भगवत गीता लाइन से रखे, कम से कम हर दुकान से कम उनका 20-25 भगवत गीता जाता है काठमांडू। तो देखिए प्रचार तो कर रहे हैं, कृष्णमय है, अपना दुकान में चारों तरफ पूरा महामंत्र लिख के रखे हैं, भगवान को साट कर, अब कोई आता है तो प्रचार करते हैं। सेंटर 4 सेंटर चलाते हैं, धादिंग में चलाते हैं, स्वयंभू में चलाते हैं, कई ऐसे सेंटर चलाते हैं प्रभु जी। तो देखिए गृहस्थ तो है अपना, 3 पुत्र हैं, ऐसा नहीं 3 पुत्र हैं, पढ़ाई भी लिखा रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, वास्तव में इसको कहते हैं आइडियल गृहस्थ। गृहस्थ होना गलत नहीं है, लेकिन गृहस्थ में जाके सब कुछ पालन करना बहुत टफ है। ये करेंगे तो बहुत अच्छा है, ब्रह्मचारी से भी अब श्रेष्ठ हो अगर पूरा गृहस्थी का अच्छा से पालन करे तब। लेकिन गृहस्थी में क्या होता है, ज्यादा दौड़ धूप, इतना दिमाग खराब होता है कि कब क्या करे पता ही नहीं चलता, कब कौन क्या पाप हो जाता है, कब झूठ बोलता है, कब मतलब पैसा कमाने के लिए समाज के होड़ में न चाहते हुए भी गलत हो जाता है कभी कभी, है ना, क्योंकि वैसा वातावरण है। ब्रह्मचारी होके भक्ति करना इतना मुश्किल है तो गृहस्थ आश्रम में और मुश्किल नहीं रहेगा। हाँ, सन्यासी सबको मुश्किल है, तो इसीलिए गृहस्थ में रह के भी किया जा सके। हर आश्रम से कोई भक्ति में डिपेंड नहीं पड़ता, ये आश्रम इसीलिए बनाया गया है कि हर व्यक्ति हर जगह पे रह के अपने अनुसार भक्ति अच्छा से कर सके, इसीलिए आश्रम बनाया गया है। और गृहस्थ आश्रम तो बहुत बड़ा आश्रम है कि तीनों आश्रम का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी को भी, वानप्रस्थ को भी, संन्यास को भी। अगर गृहस्थ सबको ना देखे, सबको अगर दान न करे तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए गृहस्थ माता पिता माने जाते हैं, तीनों आश्रम के माता पिता गृहस्थ आश्रम माने जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के प्रति जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी के साथ साथ में भक्ति भी कंटिन्यू रहना चाहिए भगवत चेतना में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय गौर।